हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईपी टेक। मैं हूँ रितेश और आज हम पढ़ेंगे कैपिलरिटी और इसके राइज और फॉल के एक्सप्रेशन को देखेंगे। तो देखते हैं पहले डेफिनेशन क्या है कैपिलरिटी की। द राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड व्हेन अ स्मॉल ग्लास ट्यूब इज इमर्ज्ड इन इट, दिस फिनोमिना इज नोन एज कैपिलरिटी। तो क्या बोल रहा है, अगर कोई लिक्विड हम किसी लिक्विड में डालते हैं, ओके, तो उस ट्यूब में उस लिक्विड की राइज या फॉल होने की जो फिनोमिना है उसको कैपिलरिटी बोलते हैं। ओके, यहाँ क्या बोला है, द कैपिलरिटी राइज इज ड्यू टू एडेशन। जैसे किसी लिक्विड में एडेशन ज़्यादा है, कोहेशन कम है, तो उस केस में क्या होगा, कैपिलरिटी राइज के केस बनेगा। और जैसे मोर कोहेशन है तो कैपिलरिटी फॉल की एक्सप्रेशन बनेगा। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन का केस। एक्सप्रेशन फॉर राइज, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस में एक्सप्रेशन फॉर राइज ही पूछा जाता है, फॉल के केस ज़्यादातर नहीं पूछा जाता। तो एज्यूम कर लेते हैं एक कंटेनर जिसमें फ्लूइड रखा हुआ है। ओके, ये ऐसे फ्लूइड भरा हुआ है पूरा। अब इसमें हम डालेंगे एक कैपिलरी। ओके, तो क्या हुआ, ये पानी धीरे धीरे ऐसे चढ़ना चालू कर दिया और एक ऐसा शेप ले लेगा, यहाँ पर केस ऐसा बन जाएगा। ओके, तो क्या होगा, ये ग्लास के सरफेस से कुछ एंगल बनाएगा ऐसा, ठीक है। अब ये लिक्विड ऊपर क्यों चढ़ा, लिक्विड अपने सरफेस टेंशन के प्रॉपर्टी के कारण ऊपर चढ़ता है। ओके, अब ये सरफेस से कुछ एंगल बना रहा होगा, उसको हम थीटा एज्यूम कर लेते हैं। ओके, अब ये लिक्विड इसमें ऊपर चढ़ रहा है, तो ये अगर ऊपर चढ़ते जाएगा तो पूरा ऊपर चढ़ जाएगा। इसलिए एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन कैसे होगी, जब इसके इक्वल कुछ होगा, तो इसको जब ऊपर ले जाने के लिए एक फोर्स एक्ट करता है सरफेस टेंशन, तो इसे नीचे लाने के लिए भी इसका एक इस लिक्विड की खुद की वेट एक्ट करती है, इसलिए इक्विलिब्रियम में रहती है। ओके, तो आफ्टर इक्विलिब्रियम क्या होता है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड। जब ये इक्वल होता है तब ये ऊपर चढ़ना रुक जाता है। ओके, तो अब हम सबसे पहले सरफेस टेंशन निकाल लेते हैं। ओके, सरफेस टेंशन क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। अब हमें इतने की सरफेस टेंशन चाहिए। ओके, तो इस कॉनकेव के शेप में दिख रहा है, मतलब ये स्फेरिकल है, और स्फेरिकल पूरा, तो इसका पूरा का सरफेस टेंशन क्या होगा, सिग्मा पाई डी। ओके, ये है न्यूटन मीटर में और ये हो जाएगा मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल, सिग्मा पाई डी। अब यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट्स बना लेते हैं हम। ओके, ये बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा और ये बन जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। तो हम सिग्मा की बात कर रहे हैं, सिग्मा मतलब इसे ऊपर ले जाने वाला फोर्स। तो ये सिग्मा कैसे करेगा, सिग्मा साइन 90 माइनस थीटा और हमारे पास पाई डी है। ओके, अब हम निकाल लेते हैं वेट ऑफ द फ्लूइड। ओके, वेट क्या होता है, एम इंटू जी। तो हम जानते हैं रो एम अपॉन वी होता है, यहाँ पर से हम एम निकाल लेंगे, रो वी। ओके, अब रो तो हम पता है किसी भी वाटर या मर्क्यूरी वगैरह हो उसका हमें रो पता चलेगा।
पर वी वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम हम किसका देख रहे हैं, ट्यूब का, मतलब ट्यूब का फिर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं D/2 होल स्क्वायर एच। ओके, इसकी यूनिट होगी m3। अब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेंसिटी इंटू पाई D/2 स्क्वायर एच m3। अब डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, kg मीटर क्यूब। ये कैंसिल, क्या बच गया, kg। ठीक है, अब m इंटू जी करना है, वेट हमें निकालना है। तो m तो हमारा फाइंड हो गया, रो D/2, इसको 4 कर लेते हैं स्क्वायर, और ये g, और इसका फिर ये हो जाएगा न्यूटन। ओके, ये हमारा, ये भी न्यूटन में था, न्यूटन आ गया। अब हम इसको इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अनुसार इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। इक्वेशन 1 के अनुसार अगर हम इक्वल कर दें तो हो जाएगा सिग्मा साइन 90 माइनस थीटा पाई डी रो पाई डी स्क्वायर बाई 4, और ये क्या था, जी। ओके, रो पाई डी स्क्वायर बाई 4 जी, पाई से पाई कैंसिल, डी से डी कैंसिल। अब हमको निकालनी है इसकी वैल्यू, अच्छा यहाँ एच भी था, एच भी है। ओके, एच की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एच क्या हो जाएगा, ये 4 यहाँ चला जाएगा, 4 सिग्मा रो जी और ये डी। ओके, और इसे हम कॉस थीटा ले लेते हैं, ये कॉस थीटा। अब यहाँ पर नोट देख लेते हैं क्या क्या। इन केस वाटर की बात करते हैं, कौन सी वाटर, प्योर वाटर की, तो थीटा जो होता है 0। ओके, और वाटर के केस में, सिंपल वाटर के केस में 2 डिग्री, और मरकरी के केस में ये हो जाता है 132 के अराउंड। ओके, अगर इन केस ऑफ वाटर देखे जाए, इन केस ऑफ प्योर वाटर, तो H इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन रो जी डी। ओके, यही राइज और फॉल दोनों के केस के लिए फॉर्मूला होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।